हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। निराला स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो आइए आप समझेंगे परमुटेशन के बारे में, जिसको हम हिंदी में क्रमचय बोलते हैं। इसके पहले वाला वीडियो में हमने बताया था फैक्टोरियल क्या होता है और इस पर कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्रमचय यानी परमुटेशन क्या होता है। तो इसका डिफाइन हम लोग पहले डिफिनेशन देंगे, इसको परिभाषित करेंगे क्रमचय क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि दी गई संख्याओं में कुछ अथवा सबको एक साथ लेकर क्रम के अनुसार जितने समूह बनाए जाते हैं, उसके प्रत्येक समूह को क्रमचय कहते हैं। तो आप यहाँ डिफिनेशन दे सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं कि दी गई संख्याओं में कुछ अथवा सबको एक साथ लेकर क्रम के अनुसार जितने समूह बनाए जाते हैं, उसके प्रत्येक समूह को क्या बोलते हैं? क्रमचय, परमुटेशन। अब यहाँ देखिए, यदि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लिया जाए तो इसके क्रमचय को NPR से सूचित करते हैं। देखिए, यदि हमने कहा कि हमारे पास n वस्तु है, उसमें से r वस्तु को लेकर हमें क्रमचय करना है या एक समूह बनाना है, तो इसके लिए संकेत पहले समझ लेते हैं कि यदि हमारे पास n वस्तु है, उसमें से r वस्तु, ये r वस्तु आपका टोटल भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिया जाए, तो इसके लिए संकेत हम देते हैं NPR। n आपका टोटल वस्तु हो गया, p यहाँ संकेत करता है परमुटेशन का, जिसको हम क्रमचय कहते हैं, r उस टोटल वस्तु में से लिए गए कुछ वस्तु की संख्या है। तो देखिए, यदि हम इसका फार्मूला देखें, अगर NPR, तो इसका आप फार्मूला बताएंगे कि n फैक्टोरियल बटा में n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसका फार्मूला हो जाता है कि NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल बटा में n माइनस r फैक्टोरियल, जहाँ n ग्रेटर इक्वल r। चलिए बच्चों, तो देखें हम यहाँ पर क्या, कि जो क्रमचय होता है, इसका फार्मूला हमने क्या देख लिया कि NPR इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल बटा में n माइनस r फैक्टोरियल। और ये भी आपको जानना जरूरी है कि यहाँ जो n का मान होगा हमेशा या r से बड़ा होगा या फिर r के बराबर होगा। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने कहा कि 10 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं को लेकर 10 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं को लेकर क्रम के अनुसार एक समूह बनाए जाते हैं। उसका क्रमचय ज्ञात करें। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सा सवाल है ये। देखिए, हमारे पास टोटल वस्तु कितने? 10 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं को लेकर क्रम के अनुसार एक समूह बनाना है। तो पूछ रहे क्रमचय क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि n का मान जो हमारा टोटल है वो n का मान हो जाएगा। n का मान 10 ले लेंगे और हमें 3 वस्तुओं को लेकर इसका समूह बनाना है, यानी कि r के मान हमारा 3 हो जाएगा। हमारा फार्मूला क्या होता है क्रमचय का? क्रमचय यानी कि NPR फार्मूला होता है कि n फैक्टोरियल बटा में n माइनस r फैक्टोरियल। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, n का मान 10 है,
तो ये लिखते हैं यहाँ पर 10 फैक्टोरियल बटा में, या r के मान 3 है, या सूत्र में यहाँ पर n माइनस आर, यानी हो जाएगा 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 10 फैक्टोरियल बटा में, यहाँ देखिए माइनस कर देंगे यानी 7 फैक्टोरियल। इसको कैसे तोड़ेंगे तो आपको बताया गया 10, 9, 8 और 7 फैक्टोरियल बटा में 7 फैक्टोरियल। आपको उस मान को तोड़ना है जो बड़ा हो, और वह उसको जो नीचे जितना है संख्या उतना ही तक तोड़ देंगे। तो यहाँ से आपका कैंसिल हो गया ये 7 फैक्टोरियल, ये आ गया देखिए 72 और 10 से 720 आंसर। तो इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं कि आपके पास टोटल कोई वस्तु हो या कोई संख्या दिया हो और उसमें से कुछ संख्याओं को लेकर समूह बनाना हो और बोलता है क्रमचय क्या होगा, तो आप इस प्रकार बना सकते हैं। आइए अब हम इसमें कुछ नोट्स भी देखेंगे जो कि इससे प्रश्न बनेंगे, कुछ क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो आइए नोट्स देखते हैं। नोट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर समूह बनाने पर कुल संख्या, देखिए इसका हो जाता है, कुल संख्या NPR होगा जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। देखिए, तो यहाँ पर अब क्या समझे एक नोट में कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर समूह बनाने पर, अगर हम n वस्तु हमारे पास है, इसमें से r वस्तु को लेकर एक समूह बनाना है, तो इसके कुल संख्या कितना हो जाता है NPR। कुल संख्या होता है NPR होगा जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होने का मतलब होता है कि जैसे कि आपको एक ही अंक को बार बार नहीं दोहराना है, एक ही अंक एक बार यूज होना चाहिए। जैसे आपके पास हमने दे दिए 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके पास 5 अंक दे दिए। अब हम इससे बोले कि आप 3 अंक का संख्या बनाइए या फिर 4 अंक का संख्या बनाइए। तो जैसे हमने 3 अंक का संख्या बनाना है, चलिए हम लिख दिए ये 345, ये 3 अंक का हुआ। ये हमने लिख दिया 252, ये भी 3 अंक का हुआ। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि देखिए 345 जो है, इसमें कोई जो अंक है एक ही बार यूज हुआ है, यानी कि अंक का प्रयोग इसमें बार बार नहीं हुआ है। लेकिन ये 252 में अंक का प्रयोग बार बार हुआ है। तो हमें कह रहा है कि ये सूत्र कब होगा, जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, यानी कि वैसा संख्या आपको बनाना है 3 अंक का जिसमें एक अंक एक ही बार आया हो। अब देखिए इसके बाद अगर एक से अधिक बार अगर पुनरावृत्ति होती है तब क्या सूत्र होगा। इसके बाद देखिए नोट नंबर 2 में इन वस्तुओं में से r वस्तुओं का क्रमचय n के पावर r होता है जब अंकों की पुनरावृत्ति होती है। चलिए थोड़ा सा यहाँ समझिएगा अच्छा से। नोट में हमने क्या लिखवाया कि देखिए आपके पास तो n वस्तु होंगे, क्लियर हुआ। इसके बाद आप उसमें से ये बताएगा कि इतने संख्याओं को लेकर या फिर इतने वस्तुओं को लेकर एक समूह बनाइए। लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन होगा कि अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है या फिर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। यदि कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है, अगर हो रहा है तो आप यहाँ पर n के पावर r लगाएंगे। हाँ, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है तो NPR का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार इस नोट्स पर आप लोग को एक क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको समझिएगा। तो आइए देखिए बच्चों, इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सा सवाल है। आपके पास देखिए अंक दे दिया 1, 2, 3, 4, 5 तक। देखिए आपका ये अंक हो गया। इसमें ये पूछा है कि 3 अंकीय संख्या बनाइए और ये कंडीशन भी दे दिया है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है और अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखिए आराम से हल करेंगे। इसको करना क्या है आपको, आपके पास जो अंक हैं देखिए 1, 2,
3 4 5। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले हम अंक लिख लिए, कितना हमारे पास अंक है 5, 1 से लेकर 5 तक, तो ये हमारा n का मान हो जाएगा 5। क्लियर। इसके बाद हमें करा कि 3 अंकीय संख्या बनाना है, तो ये जो 3 अंकीय संख्या तो r का मान हो जाएगा कितना 3। फिर से समझ लीजिए एक बार, आपके पास जितने अंक दिए हैं वो आपका n का मान हो जाएंगे। 1 से लेकर 5 तक है तो n का मान 5 हुआ, हो सकता है ज़्यादा भी हो, उससे कम भी हो सकता है। तो जो आपके पास अंक है वो n का मान हो जाएंगे। जितने अंक की संख्याएं बनानी है, जैसे 3 अंक की संख्याएं बनानी है तो n का r का मान हो जाएगा 3। ठीक है, अब कंडीशन ये है, पहला कंडीशन ये है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती तो हमने सूत्र क्या बताया अभी नोट में, हमने बताया NPR होता है इसका सूत्र, NPR। और NPR का फॉर्मूला भी बताया n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। तो जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। देखिए दूसरा कंडीशन ये करा है कि अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि n की पावर r। तो कंडीशन के थ्रू हमें चलना है। चलिए, तो पहला हमने करा कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती तो सूत्र हमारा क्या होगा NPR वाला, यानी लिख सकते हैं इसका सूत्र n फैक्टोरियल बटा में n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ अभी देखिए n का मान 5 है तो 5 फैक्टोरियल बटा 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल होगा। इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। देखिए 5 4 3 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये आपसे कट जाएगा। कितना मिल गया आपका, 5 का 20 थे 60, 60 मिल गया। ऐसे आपको पता क्या चला कि आपके पास अगर 1 से लेकर 5 तक अंक दिए हैं, ठीक है, तो 3 अंक की संख्या जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है वो कितनी बन सकते हैं, तो 60 बन सकते हैं। वो 3 अंक की संख्या ऐसी है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो अंकों की पुनरावृत्ति होने पर हमने कौन सा सूत्र लगाना है, तो सूत्र होता है n की पावर r। तो n का मान कितना है 5, इसका पावर हम 3 कर देंगे, इसको 3 बार गुना कर लो, यानी कितना बन जाएगा 125। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब अंकों की पुनरावृत्ति अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर 3 अंकीय संख्या बन जाता है 125, और जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उस प्रकार इसका संख्या बन जाता है 60। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा हो तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।